हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि डीआरडीओ के पद पर शानदार भर्ती 2025 के लिए निकाली गई है। अगर आपका सपना है कि डीआरडीओ के पद पर भर्ती होना तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट देखिएगा। इस वीडियो में मैं सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ताकि फिर इस फार्म को भरने में किसी प्रकार का यहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें फार्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, इस वीडियो में सारा जानकारी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, और इसमें बताया गया डिफेंस मटेरियल एंड द स्टोर रिसर्च एंड द डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DMSRDA की तरफ से और GT रोड कानपुर की तरफ से इस भर्ती को निकाली गई है 2008 यानी कि 208-01-3 की तरफ से यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि वाल के लिया जाएगा इन इंटरव्यू होगा फॉर द पोस्टेंट ऑफ द जूनियर इज सच फॉलो। ठीक है, जिसमें बताया गया कि वाल इन इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट fulfilling the qualification maintained below the international for the period of the 2 years is the बी हेड DMSRD की तरफ से कानपुर 2 अवार्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप की तरफ से यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, इसमें आपको वर्क भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, दो तरह से होगा और 2 ईयर्स का फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस भी लगता है, एक्सपीरियंस यहाँ पे किया गया है। ठीक है, सीरियल नंबर की बात की जाए एवरीवन तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फेलोशिप के बारे में बताया गया जूनियर रिसर्च यानी कि फेलोशिप। ठीक है, 1 पोस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया, जिसमें बताया गया नंबर ऑफ द फेलोशिप 1 रखा गया है। सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए एंड डिसिप्लिन के बारे में तो पहला सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे केमिस्ट्री मटेरियल और साइंस पॉलीमर साइंस और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग पॉलीमर साइंस। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो हम बताया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, डिग्री इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन बेसिस साइंस इन द फर्स्ट डिवीजन विथ द एंट्री क्वालिफिकेशन। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट साइंस होनी चाहिए और फर्स्ट डिवीजन से पास होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तभी आप इसके लिए आवेदन को कर पाइएगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन में साइंस से हैं और सेकंड डिवीज़न भी लाए हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए हम बताया गया डेट एंड टाइम ऑफ द वॉक इन इंटरव्यू के बारे में 11/9/2025 से फिर आपको फ्राइडे यानी कि इतना बजे से आपको फिर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा में बताया गया है कि टेक्सटाइल आपको बताया गया इंजीनियरिंग के लिए और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपको रखी गई है वो रखा गया फिर यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें रखा गया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द प्रोफेशनल कोर्स MEC MTech इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन इन द फर्स्ट डिवीजन बोथ द ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएट किए हैं तो फिर आप में ग्रेजुएट के साथ साथ में फिर आपको MTech किए हैं ME किए हैं तो भी आप इसके लिए फर्स्ट डिवीजन से अगर पास होंगे तभी आप इसके लिए आवेदन को कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई फिर यहाँ पे मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको पास क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए ग्रेजुएट डिग्री इन द प्रोफेशनल कोर्स होनी चाहिए, जिसमें आपको BA BTech होनी चाहिए, रिलेवेंट डिसिप्लिन इन द फर्स्ट डिवीजन विद द एंट्री गेट और ये होनी चाहिए। ठीक है, 2 गो में कोई होगा तो आप इसके लिए आवेदन यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, कोई यहाँ पे इशू नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ बताया गया कि द नंबर ऑफ द वैकेंसी माई वेरी डिपेंडिंग ओपन रिक्वायरमेंट एट द फर्स्ट टाइम वर्क इन द इंटरव्यू। इसमें बताया गया मैक्सिमम जो आपको एज होनी चाहिए आवेदन करने के लिए 28 ईयर्स होनी चाहिए। डेट ऑफ द इंटरव्यू 5 ईयर एज में फिर आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन छूट मिल जाता है, जिसमें आपको SC ST का छूट कैंडिडेट का मिलता है और एंड 3 साल का फिर OBC का छूट मिलता है। हाफ ईयर इन द OBC कैंडिडेट का फिर इन द क्राइमिनल ईयर
विल बी नॉट एलिजिबल फॉर द रिलैक्सेशन, ठीक है। और उसमें बताया गया कि जो आपको फेलोशिप का सर्टिफिकेट यानी कि सैलरी जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो 37,000 रुपये में यहाँ पे सैलरी स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, जो कि अच्छी खासी यहाँ पे एक सैलरी मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो आपका जो भी इसमें इम्पोर्टेंट नोटिस है वही उससे के बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको दिया गया है, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर द जूनियर रिसर्च एंड फेलोशिप द केमिस्ट्री मटेरियल साइंस एंड द इंजीनियरिंग पॉलीमर साइंस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि आपको जो भी एप्लीकेंट होगा उसका फीस यहाँ पे नाम आपको भरना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ब्लैक लेटर में आपको होनी चाहिए, ठीक है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी यहाँ पे इस फार्म में आपको अटैच करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ फादर नेम फिलअप करना होगा, मदर नेम फिलअप करना होगा, स्पॉन्सर नेम फिलअप करना होगा, इफ़ एप्लीकेबल जेंडर फिलअप करना होगा, मेल फीमेल यहाँ बताना, कोई थर्ड जेंडर है तो भी यहाँ पे आप बताएंगे, ठीक है। अगर कोई कैटेगरी है तो बता सकते हैं, SC ST OBC है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताना है डेट ईयर मंथ ऑफ डे बताना है, ठीक है। कारपोरेशन यानी एड्रेस आपका पिन कोड के साथ में आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। आपका डेट बर्थ यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आप परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पे पिन कोड के साथ में भी आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी देना होगा। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट एक ईमेल आईडी देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, ठीक है, ताकि फिर से आपको यहाँ पे कांटेक्ट किया जा सके। रिलीजन बताना है, नेशनलिटी बताना है। और उसके बाद यहाँ बताना है 15 नंबर में एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन फॉर मैट्रिक्स 10th HSC एंड वार्ड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी विद द इंक्लोजर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ बताया गया है कि एग्जामिनेशन पास होनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट और यहाँ पे यूनिवर्सिटी मंथ ऑफ ईयर पासिंग ईयर डिवीज़न बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज बताना है, ठीक है। और मैट्रिक कैलकुलेशन के फीस यहाँ पे इवेंट के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट बताना है। और उसी तरह से यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैट्रिक किए हैं या इंटरमीडिएट किए हैं तो इंटरमीडिएट के इस फार्म कॉलम बताएंगे। अगर BSc किए हैं तो BSc का फीस इस फार्म में बताएंगे। BEd किए हैं तो BEd का फीस यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर आपने MSc MTech किए हैं तो यहाँ भी इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। PhD किए हैं तो यहाँ पे इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। तो एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, और नहीं है तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका इम्पोर्टेंट नोटिस था, ठीक है, जानकारी था, आपको सभी जानकारी को हम एक्सप्लेन किए हैं और आपको बताने का काम किए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह से अपडेट मेरा चैनल पे डेली प्राप्त होता रहता है, तो मेरा चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।